हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो 100 तक कंप्लीट किया एक्सरसाइज। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो 101 के बाद। और ये भी बता दो, हम लोग टेंस में एंट्री कर चुके थे। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में टेंस में एंट्री कर चुके थे। और ये जो ट्रांसलेशन है ये इम्प्रूव करता है, अभी बेसिक हमारा ख़त्म करता है। जो बेसिक जो भी प्रॉब्लम होता है ना, बेसिक ही सही नहीं लगा तो हम एडवांस नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिक ही सही नहीं लगा तो हम सही से इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। ये बहुत बड़ा योगदान है इसका, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। मैं 10 एक्सरसाइज कंप्लीट लेके आता हूँ हर दिन, मतलब एक दिन के बाद एक दिन लेके ही आ रहा हूँ। एक दिन के बाद मैं एक दिन ट्रांसलेशन ला रहा हूँ। तो आपको बेसिक कंप्लीट कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि वो खत्म होने ही वाला है, फिर आपको कुछ अलग ट्रांसलेशन करवाऊंगा। कंटिन्यू बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किए 100 तक जो हो गया। प्लेलिस्ट आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट आप खोज लेंगे वहाँ पे चैनल से मिल जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी टेंस में एंट्री किए हैं। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो टेंस है। चलिए देखते हैं 101 क्या है। देखो है ना, ये टेंस में एंट्री कर चुके थे। तो 101 भी आपका टेंस ही है। मैं जानता हूँ, वह जानती है, तुम लोग काम करते हो, एकता पढ़ती है, वे लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे 101 मिक्सचर है ना। इसमें क्या है कि एस वाला और बिना एस वाला भी है। क्या एस वाला? जिसमें एस या ई एस लगता है। मैंने कल बताया था ना इससे पिछले वीडियो में। मैं जानता हूँ, अभी बनाता हूँ मैं, अभी समझ में आ ही जाएगा। चलो हम लोग बनाते हैं 101 नंबर। ये है 101 नंबर। ओके, तो मैं जानता हूँ। फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है, याद रखना। और V1 या V5 कब लगेगा? देखो ये जो वर्ब है ना, वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो जब हमारा जैसे कि वह हो, है ना, वह ही सी ये सब अभी अभी आएगा, भी बताते चलूँगा। जैसे मैं जानता हूँ, सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं है। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। मैं जानता हूँ। तो अब उसके बाद वर्ब है, यहाँ पे वर्ब क्या है? जानना। और कुछ है? ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानना है। तो आई नो। ठीक है, इसमें एस नहीं लगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है V1 या 5 होता है। 5 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा जब भी आई हो। जैसे कि आई, यू, दे, वी, ये सब के साथ हम हमेशा फर्स्ट लगाएंगे। सिंपल जैसे होता है ना, जानना का नो, तो नो ही लगा दिए, इसमें ऐसे ई एस नहीं लगाएंगे। तो अगर आपका आएगा ही, सी, है ना, कोई भी नाम, ही, सी, नाम, इट, ये सब, इस सब चीज़ में हम लोग क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। अभी देखिएगा हम लोग लगाएंगे। वह जानती है, तो वह में क्या है यहाँ पे? देखो वह क्या है? सी है। वह जानती है, लड़की है ना, तो यहाँ क्या है? सी है। तो वह का होता है सी। तो सी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ऐसे इस यहाँ पे लगेगा वर्ब में। तो यहाँ पे सी जानना का क्या होता है? नो होता है। के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू, नो होता है ना। इसको सही से लिख देता हूँ, सी, नो। अब यहाँ पे क्या होगा? एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ पे एस ही लगेगा। जब ई एस लगेगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कहाँ लगेगा ई एस। तो सी नोज, है ना, हो गया। तुम लोग काम करते हो, तुम लोग, यहाँ यू के साथ हम लोग सिंपल ही लगाएंगे। तो यू, है ना, काम करते हो, तो काम करना का होता है वॉक। तो यहाँ डायरेक्ट लिखोगे यू वॉक। रीता पढ़ती है या रीता पढ़ाती है, तो रीता, देखो REETA भी होता है, RITA भी होता है। रीता पढ़ाती है, तो यहाँ वो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट खाली वर्ब है, तो पढ़ाना होता टीच। तो रीता टीचेस, इसमें ई एस लग गया। क्यों लगा? यहाँ पे नाम है, नाम में एस या ई एस लगता है। तो यहाँ टीच में अगर एस लगाएंगे तो आपको लग रहा कि बनेगा। देखो TEACHER होता है ना,
टीचर हो गया, लेकिन TEACH टीच मतलब पढ़ाना हो गया। यहाँ पे अगर एस लगा देते हैं, टिट्स, टिट्स कुछ होता है, टिट्स मतलब लगा सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो टीचर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, TEACHES ऐसे, इसीलिए इसमें ES लगेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे आपको समझना है। वे लोग खेलते हैं, तो वे का दे होता है, दे के साथ सिंपल ही लगेगा। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। हम लोग जाते हैं, तो हम लोग का वी, जाना का गो, वी गो। वह सोता है, तो ही गो। लेकिन यहाँ पे ना ही है, तो ही के साथ एस या ई एस लगता है, तो गो में एस लगना तो नहीं हो रहा है, तो ई एस गोज ऐसे होता है, ठीक है। गो में ई एस लगता है, गोज। अब आप लोग हंसते हैं, आप लोग का यू होता है, यू में सिंपल ही लगेगा, ULAUGH, ठीक है। मोहन पढ़ता है, तो मोहन नाम है, तो मोहन रीड्स। समझ में आ गया, नाम में ऐसे ये लगता है। तो मोहन और सोहन पढ़ते हैं, तो अब देखो मोहन एंड सोहन रीड। देखो यहाँ दो आया ना, मोहन और सोहन, क्या है, मोहन और सोहन दोनों है, तो मोहन और सोहन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो मिल गया ना, दो जब एक साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रीड लगाएंगे, दो के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, रीड लगाएंगे, सिर्फ रीड। एक दो है ना, इसीलिए जब दो लोग पढ़ेंगे तो रीड ही लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे, अकेला में एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीता गाती है, तो रीता सिंग्स, यहाँ पे नाम है इसलिए एस लगा। यहाँ भी नाम है, लेकिन यहाँ दो नाम है और लगा हुआ है बीच में, तो इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे। रीता और गीता गाती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीता एंड गीता, अकेला नहीं है ना, तो यहाँ पे ओनली सिंग कर देंगे, रीता एंड गीता सिंग। समझ में आ रहा है। गाय खाती है, गाय खाती है, तो अब देखो गाय खाती है, द काव, ऐसे द काव, गाय खाती है, द काव ईट, द काव इट्स, द काव इट्स, ऐसे गाय खाती है, द काव इट्स। समझ में आ रहा, तो अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। गाय खाती है, गाय, गाय नहीं, अब क्या है, गाय। समझ में आ गया, गाय खाती है, तो गाय का काउस होगा, गाय होता तो द काव लगाते हैं, लेकिन यहाँ गाय हैं, डायरेक्ट लगाएंगे काउस, ग्रेज, है ना। खाती है तो इट्स, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता, अकेला है तो यहाँ लगाएंगे द हॉर्स। देखो यहाँ पे गाय हैं, अगर ये सिंपल रहता तो ऐसे लगाते हैं, सिंपल नहीं है ना, तो काउस इट, ऐसे काउस इट सिंपल रहेगा इसका। घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन, घोड़े दौड़ते हैं तो हॉर्सेस, घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स, हॉर्सेस रन, RUN रन, सही है। कैपिटल नहीं, स्मॉल आर दे देना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। हॉर्सेस रन, हॉर्सेस HORSES, हॉर्सेस रन। आगे बच्चा खेलते हैं, तो हो जाएगा द चाइल्ड, द चाइल्ड प्लेज। अब बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्लेस, या प्ले होगा, यहाँ पे प्लेस लग गया है। तो इस तरह से ये होगा कंप्लीट आपका एक्सरसाइज कितना, 101। अब हम लोग करेंगे 102। 102 पहले देख लो क्या है, तो 102 आपका है, यहाँ 102 आपका यहाँ है, मेरी बहन खेलती है, मेरी बहनें खेलती है, तुम्हारा भाई जानता है, तुम्हारे भाई लोग जानते हैं,
अब इसको बनाएंगे, है ना। तो ये हम लोग कर लिए हैं, ये हम लोग कर चुके हैं 101। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 102। चलिए हम लोग करते हैं। मेरी बहन खेलती है ना, मेरी बहन खेलती है। तो अब देखो मेरी बहन है ना, अकेली है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर प्लेस, माई सिस्टर प्लेस। अकेले रहेंगे तो यहाँ पे एस लगा देंगे, ठीक है। अब मेरी बहनें खेलती है, अब एक से अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहनें में एस लग जाएगा, जैसे कि माई सिस्टर्स प्ले, सिंपल रहेगा यहाँ पे ऐसे। तुम्हारा भाई जानता है तो योर ब्रदर नोज। अकेला रहेगा तो एस लगा देंगे, एस यही एस। अकेला नहीं रहेगा तो सिर्फ सिंपल, जैसे तुम्हारे भाई लोग यहाँ अधिक है ना, तो योर ब्रदर्स नो, ठीक है, इतना ऐसे। उसका दोस्त दौड़ता है तो हिज फ्रेंड FRIEND, हिज फ्रेंड रन्स। अकेला है तो ऐसे लगा दिया। अब देखो उसके दोस्त लोग दौड़ते हैं तो अकेला नहीं है ना, तो इसीलिए हिज फ्रेंड्स रन, ठीक है। जब अकेला नहीं रहेगा तो सिंपल आपको ऐसे लिख देना है। मैं आम खाता हूँ, आई। देखो यहाँ सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो यानी आम है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे, इसका लिखेंगे, ठीक है। वर्ब क्या, खाना, तो आई इट आम, मैं आम खाता हूँ, आई इट मैंगो, ऐसे। मैं एक आम खाता हूँ तो आई इट ए मैंगो होता है, लेकिन यहाँ मैं आम खाता हूँ। तो आप चाहेंगे तो इट ए मैंगो भी लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो इट ए मैंगो, जैसे कि वो आम खाता है। लेकिन यहाँ मैं आम खाता हूँ तो आम एक ही आम ना खाऊंगा, 10 आम तो एक साथ नहीं खाऊंगा, इसीलिए ये लगा सकते हो, आई इट ए मैंगो। हम लोग दूध पीते हैं, हम लोग वी ड्रिंक। यहाँ पे सिंपल ही लगेगा, वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल ही लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वी ड्रिंक मिल्क। तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क। ओके, अब आगे, वह किताब पढ़ता है, वो हमें क्या लगेगा, ही लगेगा, लड़का है ना, ही पढ़ना का रीड्स, ही रीड्स बुक, है ना, किताब। तो अब वह किताब पढ़ता है, ए बुक, ही रीड्स अ बुक, ऐसे लिख सकते हैं। वह गाना गाती है, तो यहाँ लड़की है, सी सिंग्स, वह गाती है, सी सिंग्स क्या, गाना, सिंग्स अ सॉन्ग। कोई एक गाना गाती है, दो गाना तो नहीं गाती एक साथ। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो, वे लोग जाते हैं कहाँ, बाजार, तो गो टू मार्केट, कहीं जाने आने के चक्कर में टू लगता है, दे गो टू मार्केट। राजा स्कूल जाता है, जाने आने के चक्कर में टू लगाना है, राजा, राज है, राज स्कूल जाता है, राज गो टू स्कूल। देखो यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे ES लग जाएगा, ठीक है, याद रखना। वह मुझे प्यार करता है, तो ही लव, तो यहाँ पे ही के साथ ऐसा होता तो ही लव्स मी, वह प्यार करता है, तो लव मतलब होता है प्यार करना, तो ही लव दे दिया यहाँ पर, देखो ही के साथ ऐसा लगता है तो लव से हो गया मुझे का मी, ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है, हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 102 भी कंप्लीट हो, देख लो यहाँ पे 102 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस वाला,
है ना, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, तो यहाँ पे डू या डज लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में एक फॉर्मूला याद रखना, हम लोग टेंस में है ना, टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस आता है, टेंस का कौन सा, प्रेजेंट टेंस में हम लोग अभी तक हम लोग जो बना रहे हैं अभी तक प्रेजेंट टेंस ही बना रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर देखो ना, अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, देखो ता है ती हूँ ऐसा ही आ रहा है ना, तो है वाला आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस हुआ। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही हैं, तो अब प्रेजेंट टेंस का हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर हम लोग डू और डज लगाएंगे, साथ में नॉट भी लगाएंगे। डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इसको बनाते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। यही है 103 नंबर। यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर में सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट लगाना है ना, प्लस वर्ब वन है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा तो ऑब्जेक्ट लगा देना। तो यहाँ पे डज किस में लगेगा, तो ही सी है ना, नेम के साथ इट के साथ डज लगेगा। जिस तरह से हम लोग बताया था ना पहले कि एस किसके साथ लगता है, उसी तरह इसमें भी लगेगा। और आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। सो यहाँ पे नॉट तो लगेगा इस दोनों में, मैं नहीं जानता हूँ तो आई है, आई के साथ क्या लगेगा, डू, आई डू नॉट, हंसना है, जाना नहीं, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लव, LAUGH, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ सिंपल नहीं लगेगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ नीचे है मैं नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नाउ। हम लोग नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले। हम लोग काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट वर्क। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। तुम नहीं खेलते हो तो यू डू नॉट प्ले। कोई नाम नहीं आ रहा है और ना ही वह है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल लग रहा है। तो हमने बताया ना कि सब्जेक्ट पर डू लगाना है, डज लगाना है, तो नॉट के लिए डू डज लगा दिया। यहाँ पे आप नहीं जाते हो तो यहाँ भी यू के साथ डू ही लगेगा, यू डू नॉट गो। आप लोग नहीं गाते हैं तो यहाँ भी यू है, यू के साथ डू लगता है, नॉट सिंग। वह नहीं टहलता है, अब वह आ गया तो यहाँ के क्या होगा, ही होगा, ही के साथ डज लगेगा, ही डज नॉट है ना, तब वॉक, टहलना का होता है वॉक। वो नहीं नाचती है तो यहाँ लड़की है तो सी डज नॉट डांस। यहाँ पे लगा दिया है ES, तो यहाँ पे सिंपल लगाएंगे। राजा नहीं तैरता है, राज नहीं तैरता है, राज डज, क्योंकि नाम है तो डज लगेगा, राज डज नॉट स्विम। गीता नहीं रोती है तो गीता डज नॉट विप। विप मतलब होता है आपका रोना, विप मतलब क्या होता है, रोना। वे लोग नहीं आते हैं तो वे का होगा दे, दे का साथ डू ही लगेगा, दे डू नॉट कम। लड़के नहीं लिखते हैं, लड़के यहाँ बॉयज़ है ना, बॉयज़, लड़के नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ से पहले आपको लग रहा है कुछ लगेगा, लगेगा द, तो बॉयज़। अब देखो जब द बॉयज़ हो गया तो अब द डू लगेगा या डज लगेगा। अब बॉय रहता तो डज लगता, द बॉयज़ है तो डू लगेगा, नॉट राइट, WRITE। अब देखो गायें हैं तो द काउज, गायें द काउज, याद रखना, गायें हैं तो द काउज, द काउज नॉट, डज द काउज डू नॉट है ना, द काउज डू नॉट, यहाँ पे डू यहाँ पे नॉट, द काउज डू नॉट क्या खाती है, इट। राज और रवि नहीं खेलते हैं, राज एंड रवि
देखो यहाँ दो आ गया तो यहाँ में दो में डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, ठीक है। राज एंड रवि, दो लोग आ गया ना, ठीक है। तो जब दो लोग आ जाएगा तो डू के जगह डज, डज के जगह डू ही लगेगा। राज एंड रवि डू नॉट प्ले, हो गया। आगे, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट यू डू नॉट गो टू स्कूल। वह पत्र नहीं लिखता है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ लगेगा डज, ही डज नॉट राइट। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई के साथ लगेगा डू नॉट नो। इस तरह से आपका हो गया कंप्लीट 103, मतलब 103 कंप्लीट है। अब 104 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 104 में देखो क्या है आपका, यहाँ पे देखो 104, 103 तो होगा ये। 104 में जो है वो आपका यहाँ पर 104 में है जो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, लिखा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सबसे पहले डू डज लगाएंगे। अब जो डू डज लगा रहे थे नोट में वो पहले लगा लेंगे, डू डज पहले लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब देंगे। डू डज सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, डू या डज, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगा लेंगे, लास्ट में ये लगाना नहीं भूलना, व्हाट। चलिए, क्या मैं हंसता हूँ, तो मैं के साथ क्या होता है, मैं का इंग्लिश होती आई, आई के साथ क्या लगता है, डू, तो डू पर लग जाएगा डू, फिर आई। हंसना का क्या होगा, लव। ऐसे सब बनेगा, ठीक है। यहाँ भी मैं है तो यहाँ लग जाएगा डू। आई, जानता, जानना है ना, तो डी एन ओ डब्ल्यू, नो, लास्ट में व्हाट, डू आई नो। क्या हम लोग जानते हैं, तो डू वी नो, लास्ट में व्हाट। क्या हम लोग तैरते हैं, तो हो जाएगा डू वी स्विम, लास्ट में व्हाट। समझते चलो, सीखते चलो। क्या तुम गाते हैं, तो डू यू सिंग। क्या तुम काम करते हो जाएगा डू यू वर्क। क्या आप चाय पीते हो, डू यू, यहाँ पे डू लगाएंगे, ये अलग है, ये यू अलग है। डू यू टेक टी, चाय पीना होता है टेक टी, टेक टी, है ना। लास्ट में व्हाट। क्या हम लोग नाचते हैं, क्या आप लोग नाचते हैं, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे डू यू डांसेस, नहीं डांस, डू यू डांस, सिंपल लगेगा, डू यू डांस, लास्ट में व्हाट। आगे, अब वह बुलाया है, यहाँ पे वह वाला आएगा तो डज लगाएंगे, ठीक है। वह वाला, नाम वाला कोई आएगा, ये सब डज लगाएंगे। तो डज ही, लड़की है तो सी, डज सी रीड व्हाट। वह खेर होती है, तो डज सी विप व्हाट। क्या वो लिखता है, डज सी राइट। लड़का है ना, तो वह लिखता सी नहीं लगेगा, ही लगेगा, डज ही वो राइट। क्या वह गाता है, तो डज ही सिंग व्हाट। क्या रामू रोता है, तो डज रामू विप। क्या रीता गाती है, डज रीता सिंग। क्या वे लोग टहलते हैं, तो यहाँ पे वे लोग का है तो दे, तो दे के साथ डू लगता है, डू दे वॉक व्हाट। क्या वे लोग तैरते हैं, तो हो जाएगा डू दे स्विम व्हाट। क्या लड़का हंसता है, तो यहाँ पे एक लड़का है ना, तो डज लगेगा, डज द बॉयज
द बॉय, डज द बॉय, एक लड़का है, डज द बॉय लव व्हाट, क्या लड़के हंसते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डज डू द बॉयज लव। ठीक है। क्या रामू काम करता है, डज रामू वर्क। क्या रामू और मोहन, देखो यहाँ पे दो लोग हैं ना, रामू और मोहन, तो फिर डू लगेगा, डू रामू एंड मोहन वर्क। हो गया, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5 में, और देख लो एक्सरसाइज 5 क्या है। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट है। एक्सरसाइज 5 में देखो क्या है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर दालमूट है ना, मिक्सचर नमकीन वही है, सब चीज़ यहाँ मिला हुआ है ना। चलो हम लोग बनाते हैं, अच्छा लगेगा बनाने में, बहुत अच्छा लगेगा। 105 नंबर। मैं पढ़ता हूँ तो होता है आई रीड, है ना, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिला हुआ है तीनों। मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड। जब नहीं आएगा तो डू नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस डू डॉट प्लस नॉट प्लस अब वर्ब, ऐसे। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। आ रहा है ना मज़ा। हाँ ऐसे। आप लोग झूठ बोलते हैं तो यू टेल अ लाई। आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, ऐसे। क्या आप लोग झूठ बोलते हैं, तो डू पर लग जाएगा, डू यू टेल अ लाई व्हाट। अब यहाँ पे वह सच बोलती है, तो लड़की है तो सी स्पीक्स ट्रूथ। वह सच नहीं बोलती है तो सी डज नॉट स्पीक ट्रूथ। आगे, क्या वह सच बोलती है, तो डज सी स्पीक ट्रूथ। ऐसे। वे लोग झूठ बोलते हैं तो क्या होगा, दे के साथ वे लोग झूठ बोलते हैं तो दे टेल अ लाई। वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं तो दे डू नॉट। ये सब बनाए हुए हैं इसीलिए हम फास्ट कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। दे डू नॉट टेल अ लाई। हमारा बनाने से पहले, हम जो बनाते हैं उससे पहले आप लोग सोच लो, उसके बाद चेक करो सही है कि गलत, और खुद से तो बना ही नहीं है। क्या वे लोग झूठ बोलते हैं, तो हो जाएगा डू दे टेल अ लाई व्हाट। यहाँ पे दे डू नॉट टेल अ लाई, यहाँ व्हाट नहीं होगा, ये होगा। यहाँ पे क्या वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है व्हाट। आगे, राज स्कूल जाता है, राज गोज टू स्कूल। राज गोज टू नॉट स्कूल। यहाँ पे गोज नहीं लगेगा, नेगेटिव में आएगा तो गो लगेगा, है ना, लगेगा राज डज लगेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगता है। राज डज नॉट गो टू स्कूल। क्या राज स्कूल जाता है, हो जाएगा डज राज गो टू स्कूल व्हाट। लड़के हल्ला करते हैं तो द बॉयज हल्ला करना। अब हल्ला करना का क्या होता है, तो हल्ला करना होता है मेक अ नॉइज, होता है ना, नॉइजिंग करना। क्या करना, हल्ला करता है या फिर नॉइजिंग करना। तो द बॉयज ऐसे हो जाएगा, द बॉयज, ध्यान से याद रखना, द बॉयज हल्ला करते हैं ना, द बॉयज
मेक अ नॉइस, द बॉयज मेक अ नॉइस, द बॉयज मेक अ नॉइस, ऐसे ऐसे हो जाता है। आगे, लड़का हल्ला नहीं करते हैं, तो द बॉयज द बॉयज। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, यहाँ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। अगर अकेला रहता तो डज लगता, यहाँ डू लगेगा। द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। क्या लड़के हल्ला करते हैं, तो अब हो जाएगा डू द डू द बॉयज, फिर से कर लेता हूँ इसको। यहाँ देखो, डू द बॉयज मेक अ नॉइज वाट। ओके, इस तरह से आपका 105 भी कंप्लीट होता है। क्या होता है, 105 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप लोग रिवीजन कर लिए, देख लीजिए, और थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो तो फिर से समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 106 जो है, 106 में क्या है, 105 का ही बनाया गया है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ स्टार्टिंग में, यहाँ नीचे आपका लिखा हुआ है, देखो है ना, आई रीड। फिर आगे मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। फिर आपका है क्या, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर है ना डू आई रीड। इस तरह से आपने क्या देखा, 105 और 106 सेम ही है। लेकिन आप लोगों को चीटिंग करके नहीं बनना है, खुद से बनना है, खुद से बनना है, फिर चेक करना है मेरा सही कि गलत। अब हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस में। तो जिसको हम लोग कैसे समझते हैं, जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है ना, रही हूँ, रहा है, रही हूँ, रहे हो, ऐसे कुछ लगा हो, वो आपका होता है क्या, कंटिन्यूस टेंस। इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस ई से हमारे देते हैं, प्लस भी प्लस इंग, भी इंग मतलब V4 होता है। तो हम लोग बनाते हैं, समझ में आ ही जाएगा। और जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, हम लोग खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग। तो आई के साथ सिर्फ एम लगेगा, बाकी यू के साथ देख, ये सब बता ही देता हूँ, चलो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आई रहे, इसके साथ हम लोग एम लगाएंगे, सिर्फ आई के साथ एम है ना, एम जो है कि सिर्फ केवल आई का है। अब यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, यू दे वी, ये सब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, है ना। और उसके बाद, और अधिक से लोग रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, आर ही लगाएंगे। और यहाँ पे नाम के साथ हम लोग, नाम के साथ, ही के साथ और सी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे, याद रखना। तो अभी बनाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। आई के साथ एम, यू, दे, वी के साथ आर, और नेम, ही, सी के साथ ईज लगाएंगे। अभी हम लोग बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो, पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इसका, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, ताकि आप लोग को समझ में आए। पहले लिखना सब्जेक्ट, फिर लिखना इज, एम और आर प्लस V4, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट। हम बनाते हैं इसको, मैं जा रहा हूँ, आई के साथ क्या लगाएगा, आई एम, आई के साथ हमेशा एम लगाना है, आई एम। कौन सा टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में, रहा हूँ, रही हूँ रहेगा तब। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एन जी जो लगा, गो मर आई एन जी लगा, आई एन जी लगा, यही V4 होता है, यही V4 क्या होता है, आई एन जी वाला, है ना। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग, ठीक है। तो वी के साथ आर लगा, है ना, याद रखना, वी के साथ आर लगता है। तो फिर लिखो, वी आर काम कर रहे हैं तो वर्किंग, वॉकिंग भी बोलते हैं इसको। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। आप हंस रहे हैं, यू आर लफिंग। तुम लोग खेल रहे हो तो यू, इसके साथ आर लगेगा, यू आर प्लेइंग। आप लोग पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा यू आर रीडिंग। मज़ा आ रहा है ना, ऐसे बनाना है।
अब वह आ गया और नाम आ गया, इसके साथ इज लगाएंगे तो वह का होगा ही। वह आ रही है, लड़की है तो सी इज कमिंग। वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। सब में आईएनजी लगा रहे हैं क्योंकि बिफोर है ना, और कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगता है। रामू दौड़ रहा है तो रामू इज रनिंग। रीता गा रही है, रीता इज सिंगिंग। वे लोग पढ़ रहे हैं तो दे आर रीडिंग। लड़का खेल रहा है तो एक लड़का है तो द बॉय हाँ इज, अकेला है इसलिए इज, द बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, लड़के खेल रहे हैं, अब एक से अधिक है तो यहाँ पे आर लगेगा। द बॉयज आर प्लेइंग। उसके बाद आगे रामू सो रहा है तो रामू इज स्लीपिंग। आईएनजी, रामू सो रहा हो गया। अब आगे देखते हैं, रामू और मदन सो रहे हैं तो अब देखो एक से अधिक है तो यहाँ आर लगे। रामू और एंड का और का एंड, मदन सो रहे हैं तो एक से अधिक रहेगा तो आर लगाएंगे। रामू एंड मदन आर, सोने का स्लीप तो स्लीपिंग हो जाएगा, SLEPING स्लीपिंग। गाय चर रही है तो क्या हो जाएगा, द काउ, अकेला गाय है ना, द काउ इज, अकेला में इज लगेगा और चरेगा ग्रेजिंग। चरना का ग्रेज होता है तो आईएनजी लगेगा, ग्रेजिंग। गाय चर रही है तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा काउस, द काउस, एक से अधिक है तो आर लगेगा, आर ग्रेजिंग। आगे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल। वह किताब पढ़ रही है, लड़की है तो सी इज रीडिंग। वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग किताब, क्या किताब, वो सी इज रीडिंग बुक, द बुक, THE द BOO का बुक। रामू, वह रामू को पीट रहा है, ही इज बीटिंग टू रामू ना, तो ही इज बीटिंग रामू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो होगी क्या ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 107 कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं 108 पे। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने देखा कौन सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नॉट लगेगा, इज के बाद नॉट लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं नहीं रो रहा हूँ तो आई एम नॉट वीपिंग, मैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, ऐसे करके आपको बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं 108, बहुत ईजी है ये। जैसे कि मैं नहीं खा रहा हूँ, हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लफिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट। हम लोग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, ये सब जानते हो किसका साथ आर लगेगा, क्या लगेगा, वी आर नॉट प्लेइंग। फास्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोग जानते हो। अब यहाँ से तुम नहीं गा रहे हो तो यू आर नॉट, वही है, खाली आईएनजी लगा रहे हैं ना, नॉट लगा रहे हैं यहाँ पे ना, नहीं के लिए। यू आर नॉट गोइंग, गा रहे हो तो सिंगिंग, ये एन है। आप काम नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट वर्किंग।
आप लोग नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग, वह नहीं रो रही है, शी इज नॉट वीपिंग, वह नहीं सो रहा है। तो सी लड़का है, यह ही होगा, ही इज नॉट स्लीपिंग, राज नहीं लिख रहा है, राज इज नॉट राइटिंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, गाय नहीं चर रही है, तो द काव, टी द काव है ना, इज नॉट ग्रेजिंग, अकेला है ना, एक का गाय है, ग्रेजिंग, गाय नहीं चढ़ रही है, यहाँ तो एक से अधिक है तो हो जाएगा आपका द काउज आर, है ना, यहाँ इज यहाँ आर, यहाँ एक है यहाँ दो, एक से अधिक है, तो द काउज आर नॉट ग्रेजिंग, राज नहीं सो रहा है, राज इज नॉट स्लीपिंग, राज और रवि नहीं सो रहे हैं, तो राज एंड रवि आर नॉट स्लीपिंग, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके। आगे, वह पटना नहीं जा रही है, तो सी जा रहा है, अच्छा ही होगा, तब ही इज नॉट गोइंग, कहीं जाने आने के चक्कर में टू लगाते हैं, गोइंग टू पटना, ओके हो गया ये कंप्लीट। अब हम आते हैं 109 में। 109 आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिए 109 है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं रो रहा हूँ, तो अब यहाँ इज एम आर पहले लग जाएगा, तो है ना, एम पहले लगा, आर पहले लगा, इज पहले लगा, तो इज एम आर अब पहले लगेगा, बाकी जैसा का वैसा, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो एम आई प्लेइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, सिंपल है, ठीक है। तो ये बनाते हैं हम लोग 109, फॉर्मूला लिख दूँ, इज एम और आर पहले लगेगा, इज एम आर, फिर आपका लगेगा सब्जेक्ट, फिर V4 और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट V4 किसको कहते हैं, ING को। चलो, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, तो आई है, इसके साथ मैं होता है, आई का इंग्लिश, आई का क्या होता है, मैं होता है ना, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या मैं सो रहा हूँ, तो एम कैपिटल देना है, ठीक है, स्टार्टिंग है तो कैपिटल से ही करना अच्छा होता है। तो क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग, लास्ट में वॉट, लास्ट में यहाँ वॉट लगाना, ठीक है, प्लस वॉट। क्या मैं रो रहा हूँ, मैं है तो एम होगा, एम आई वीपिंग। क्या हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का वी होता है तो वी के साथ आ लगता है, तो आर ना, वी गोइंग। क्या हम लोग हंस रहे हैं, हो जाएगा आर वी लफिंग। क्या तुम जा रहे हो, यहाँ होगा आर यू गोइंग, यहाँ पे यू है, वाई ओ यू, यू
गोइंग वॉट लगेगा। क्या आप पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग? क्या आप लोग दौड़ रहे हैं? आर यू रनिंग? क्या वो आ रही है? वह के लिए क्या होता है? ईज यूज होता है ना, वो हमें लड़की है तो सी ईज। तो यहाँ पे क्या लगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ईज पर लग जाएगा। तो ईज फॉर्मूला देखा था ना, ईज सी ईज एम आर पर लगेगा, तो ईज लगा, लड़की है तो सी ईज सी कमिंग। लास्ट में व्हाट। आगे क्या वह सो रहा है? क्या वह सो रहा है? तो लड़का है तो इज ही स्लीपिंग? क्या रतन खेल रहा है? इज रतन? नाम है इसलिए हम कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है, नाम में कैपिटल लगते हैं। ये तो कैपिटल नहीं रहेगा, स्टार्टिंग से कैपिटल से कहता है, लेकिन नाम में हमेशा कैपिटल लगते हैं। नाम का स्टार्टिंग है ना, जो ये होता है लेटर। तो इज रतन प्लेइंग? लास्ट में वॉट। क्या वे लोग पढ़ रहे हैं? तो आर लगेगा, आर दे रीडिंग? क्या गाय खा रही है? तो गाय है तो यहाँ इसमें क्या लगाते हैं? द काउ लगाते हैं इज, तो ये एक गाय है तो इज लगेगा, तो इज द काउ ईटिंग वॉट। यहाँ पे भी वॉट नहीं छूटना चाहिए। क्या गाय खा रही है? तो आर होगा, है ना, आर द काउज ईटिंग? क्या लड़का पढ़ रहा है? आर नहीं, इज लगेगा क्योंकि एक लड़का है। इज द बॉय रीडिंग वॉट? क्या लड़के पढ़ रहे हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? आर, है ना, कि एक से अधिक है, आर द बॉयज। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना आप लोग। आर द बॉयज रीडिंग? क्या रतन और रमेश पढ़ रहे हैं? इज, यहाँ पे देखो ये दो है ना, तो आर होगा, है ना, आर रतन एंड रमेश, आर रतन और रमेश रीडिंग। सॉरी मैंने सब में कैपिटल डाला, ये स्मॉल होगा, READING रीडिंग, ठीक है, हो गया। एक्सरसाइज हमारे ख्याल से 100 जो कि 9 कंप्लीट हो चुका है ना। इस तरह से 109 पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज आज का करेंगे 110। चलिए इसको कर ही लेते हैं, तब हम लोग आराम करेंगे। यहाँ पे क्या है, मदन पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या तुम पढ़ते हो? इसमें भी मिक्सचर, मैं है ना, मिक्सचर नमकीन दालमुट, चलो मिक्सचर दालमुट है, इसे खाते हैं, है ना, खाते हैं, फटाफट बनाते हैं और खाते हैं। भूख भी लगी है मुझे, जाऊंगा खाऊंगा, टाइम हो गया बहुत, अभी ऑफिस भी जाना है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ना, समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोग जल्दी सीखें, सपोर्ट कीजिए, है कि नहीं। यहाँ पे मिक्सर है, यहाँ पे हर चीज़ मिला हुआ है ना, झालमुड़ी झालमुड़ी बिहार में मिलता था ना, झालमुड़ी मज़ा आता खाने में, बिहार वाला झालमुड़ी। और दिल्ली में मज़ा नहीं आता यार, यहाँ का झालमुड़ी बेकार बकवास। हम दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता यहाँ का झालमुड़ी। बहुत कुछ अजीब अजीब क्या क्या बिकता है यार, वहाँ का खाना में क्या स्वाद होता है, यहाँ का खाना तो अजीब है मज़ा नहीं आता, क्या बताऊँ। चलो इसको बनाते हैं। मदन पढ़ता है, नाम है
नाम में एस लगेगा, ठीक है। मदन पढ़ता है तो मदन रीड्स। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मिला हुआ है सब चीज़। तो आई डू नॉट रीड। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड, है ना। क्यों वाट लगाया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख के पहचान सकते हो, ये नहीं वाला नेगेटिव, ये ना क्या वाला इंट्रोगेटिव। यह भी क्या है? ये भी इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? वह रोती है, तो यहाँ पे वह के साथ हम लोग, वह का इंग्लिश तो लड़की है तो वह का इंग्लिश सी होगा। सी के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे डज। डज सी विप वॉट? तुम जानते हो? यू नो। वह नहीं जानता है, वह है, यहाँ पे मिस्टेक से ये हो गया था, वह नहीं जानता है। तो लड़का है, ही डज, है ना। यही फॉर्मूला था ना नेगेटिव के लिए, ही डज नॉट नो। क्या लड़के खेलते हैं? लड़के एक से अधिक है तो हो जाएगा डू, ठीक है। डू, याद रखना, मैंने अभी बताया था आपको पहले। डू द बॉयज प्ले? क्या राज नहीं खेल रहा है? अकेला है इसलिए डज लगेगा। डज राज नॉट प्लेइंग? लास्ट में वॉट। आगे है आपका, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या आया और मैं है और रहा रही है तो एम हो जाएगा। एम आई टेलिंग अ लाई? लाई मतलब झूठ, टेल मतलब बोलना होता है, लेकिन यहाँ टेलिंग दिया क्योंकि रहा है रही है के लिए फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आप सो रहे हैं, यू आर स्लीपिंग। यहाँ पर यहाँ कोई नहीं है तो इसीलिए अपने ही खुद में खुद बोल लेते हैं, है कि नहीं। खुद बोलते हैं। यस सर। क्या मोहन गा रहा है? तो क्या मोहन गा रहा है? यहाँ एक अकेला है ना तो डज मोहन। नो 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 नो, रहा है रही है, याद देखा, देख लिया मिस्टेक। रहा है रही में हम लोग इस एम आर का प्रयोग करते हैं। तो डू डज कहाँ करेंगे? इनडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे इनडेफिनिट टेंस नहीं है, कंटिन्यूस है, इम्परफेक्ट टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस के लिए इज एम आर लगता है। क्या मोहन गा रहा है? तो इज मोहन, नाम के साथ ई यूज होता है, नाम के साथ इज यूज होता है। इज मोहन सिंगिंग? देख लिया मिस्टेक। क्या गीता और रीता पढ़ रही है? तो यहाँ दो गो है तो आर गीता एंड रीता रीडिंग व्हाट? क्या हम लोग जा रहे हैं? यहाँ भी कंटिन्यूस टेंस है तो आर वी गोइंग व्हाट? वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो दे आर नॉट रीडिंग। लड़कियां नहीं जा रही है, द गर्ल्स इज, दो लड़कियां हैं ना, आर होगा, एक से अधिक है। द गर्ल्स आर नॉट गोइंग। मदन काम नहीं कर रहा है, मदन इज नॉट वर्किंग। वॉकिंग भी बोलते हैं, वर्किंग हम लिखते हैं, ठीक है, तो वर्किंग भी बोल सकते हैं। और लास्ट है, क्या तुम काम करते हो? यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? रहा है रही है आया है ना, और लास्ट में दे दिया है कि ते वाला लगा दिया है ना। क्या अलग है कि नहीं है? तो यहाँ पे ते ता, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है रहता है, वो क्या होता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस में अब एक कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डू लगेगा। तो यहाँ तुम है इसलिए डू लगेगा। अगर यहाँ पर वार होता तो डज लगता, नाम होता तो डज लगता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रहता तो डज डू लगता। तो यहाँ पे क्या तुम काम करते हो, तो डू यू वर्क व्हाट। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका मैंने 110 तक कंप्लीट कर लिया। आपको जहाँ भी समझ नहीं आया है, थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ी है, तो पीछे है ना, पीछे जाना है, चेक करना है। फिर से आपको वीडियो को बैक करके पूछे, फिर से वीडियो देखो, फिर से देखो, फिर से समझो, फिर से देखो, फिर से समझो, फिर से देखो, फिर से समझो। ऐसे करते 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 आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कंटिन्यू बने रहें, मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये बेसिक को करेंगे तो बड़े बड़े ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, इसीलिए बेसिक सीखिए जल्दी से। छोटे छोटे सीखने के बाद अभी घर में बोलिए, स्पीक कीजिए, है कि नहीं। यस सर। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो में जो 110 तक कंप्लीट कर दिया हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग चलेंगे, तो सब्र रखिए। अब जल्दी बुक खत्म होने वाला है, फिर न्यू करेंगे स्टार्ट। ओके, तो मैं ग्रामर भी ले रहा हूँ, अभी ग्रामर भी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए हम लोग आज को यहीं तक, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले बोलिए मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।